बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबको ही पता है कि रमज़ान आ गया है। कल इंशाल्लाह हमारा पहला रोज़ा है। यूएई और सऊदी और अरब अमारात में इंशाल्लाह आज पहला रोज़ा है, लेकिन पाकिस्तान में कल पहला रोज़ा है। ईद की तैयारियां चल रही हैं, कुछ लोग कपड़े बनवा रहे हैं, कुछ लोग तैयार ले रहे हैं। तो आज हमारे पास एक फ़्रॉक सिलने के लिए आया है, कोई स्टिचिंग के लिए लेके आया है। हमने सिंपल फ्रिल वाला फेरी फ्रॉक तैयार करना है। बहुत ब्यूटीफुल ग्रीन एंड ब्लू कलर में है, आप लोग देख सकते हैं। उसके लिए वो पीस लेके आएंगे बचा हुआ के, इसी में से आप हमें निकाल दें। तो नहीं निकलता तो आप फिर रहने दें, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस छोटे से पीस में हम फेरी फ्रॉक तैयार करेंगे। तो पहले हम 11 इंच की इसकी नीचे की फ्रिल काटेंगे। जो हमने नीचे जो बॉडी से नीचे हमने फ्रिल लगानी है वो वाली है 11 इंच की। हम यहाँ से कट करेंगे। हम इसको बीच से इसीलिए कट करें क्योंकि हमें पीछे के लिए भी फ्रिल चाहिए होगी। तो ये हम आगे वाली जो फ्रिल है वो कट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने 11 इंच का कपड़ा काटा है। अब हम जो ऊपर से हमारा कपड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे है, मतलब उसको हमने अभी कट नहीं किया, तो उसको हम फिर दोबारा से माप के 11 इंच तो उसको हम कट कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा है, मतलब बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इससे 3-3.5 साल की बच्ची का फ्रॉक बन जाए इंशाल्लाह, और बन जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। अच्छा, अब हमने ये आगे वाली फ्रिल काट ली, अभी हम पीछे वाली फ्रिल काटेंगे और इंशाल्लाह इसमें से कपड़ा बच भी जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि 11 इंच की फ्रिल जब हम काटेंगे तो इंशाल्लाह इसमें से कपड़ा बचेगा। तो ये देख लें, हम इसके बाद इसको माप लेते हैं कि ये कितना कपड़ा है। तो मापने के बाद इंशाल्लाह ये मेरे ख्याल से 20 सेंटीमीटर का कपड़ा है। तो इसमें से हम 11 सेंटीमीटर का जो कपड़ा है, मतलब 11 इंचेस का, तो वो हम काट लेंगे। ये हमने निशान लगा लिया है और इसके बाद जो है ना, इसको मैं कट कर दूँगी। कपड़ा मैंने प्रेस नहीं किया था क्योंकि प्रेस मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि जब मैं इसको प्रेस करने लगी तो ये शायद इस्त्री बहुत ज़्यादा तेज़ होने की वजह से ये जल रहा था। तो इस वजह से फिर मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा चलो स्टिच होने के बाद ये फिर प्रेस हो जाएगा तो बहुत प्यारा लगेगा। अब हम इसके ऊपर जो पेटी है उसकी कटिंग करेंगे। तो उसकी कटिंग के लिए हमारे पास कपड़ा तो बहुत ज़्यादा थोड़ा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह उसमें से पेटी हमारी निकल जाए। तो हमने जो आगे वाली साइड है उस पर नेट का कपड़ा लगाना है। तो नेट का हमने जो कपड़ा है वो देखिए नीचे मैंने बिछा के पहले से ही रख दिया था, क्योंकि मैं कह रही थी कि अगर नीचे नेट का कपड़ा होगा तो ये जो ऊपर वाला कपड़ा है तो ये इजीली जो है ना ऊपर रख के मैं कटिंग कर लूँगी, लेकिन पॉसिबल नहीं था वैसे कटिंग करना। तो फिर मैंने इसके ऊपर एक पिन लगा के, कॉमन पिन लगा के, उसके बाद मैंने नाप लिया और अब मैं कटिंग करूँगी। ऊपर जो हमारी तीरे की जो थी, नाप जो था हमारा तीरे का, तो वो 6 सेंटीमीटर था। और जो हमने बाजू का जो ऊपर से नाप लिया है तो वो हमने 5 सेंटीमीटर लिया है, क्योंकि ऊपर से जो है तीरे में जो है ना कटिंग तो मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं की क्योंकि आपको पता है कि सिलाई में भी कपड़ा आ जाता है अच्छा खासा। और फिर इसकी बाजू भी नहीं हमने लगाने थे क्योंकि हमने स्लीवलेस बनाना था, तो इसलिए मैंने ऊपर से कटिंग ज़्यादा नहीं की। तो ये हमारी ये बाजू की भी कटिंग हो गई है, साइड से तीरे की भी हो गई है। तो हमारी बॉडी की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। मैं आपको बॉडी दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी कटिंग हो गई है। अब ऊपर से हमने आपको मैंने पहले भी कहा है कि ऊपर मैं नेट का कपड़ा सादा मैं वो लगाऊंगी। इसके बाद अब हम जो नीचे की फ्रिल है उसके लिए मैं नेट कट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं नेट का कपड़ा भी हमारे पास बहुत ज़्यादा थोड़ा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आगे और पीछे दोनों की हमारी जो फ्रिल है वो इसमें से कंप्लीट कट हो जाए। क्योंकि देखिए अगर आगे फ्रिल लगेगी पीछे नहीं लगेगी तो वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगेगा ना, तो इसकी वजह से वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास जो कपड़ा था वो बहुत थोड़ा था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि आगे और पीछे की हमारी फ्रिल कट हो जाए, लेकिन मैंने फालतू कपड़ा इसमें से अभी कट कर दिए। तो देखिए हमारी आगे और पीछे की जो फ्रिल है वो हमारी इसमें से इंशाल्लाह बन गई है। ये हमने कट कर लिया। अब इसके बाद हम अपनी स्टिचिंग का काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक दफ़ा मैं आपको फिर बता दूं कि जो हमने पेटी से नीचे फ्रिल लगानी है उसके नीचे की फ्रिल थी ये, जो मैंने आपको ब्लू कलर की दिखाई है। अब हम स्टिचिंग का काम स्टार्ट करते हैं। पेटी को और जो नेट का कपड़ा है, आगे की जो पेटी का कपड़ा है और नेट का कपड़ा, उसको हमने स्टिच कर लिया।
स्टिच करने के बाद जो इसकी गले की कटिंग है मैं वो करूँगी, क्योंकि पहले गले की कटिंग हो जाए और गले का जो पट्टी होती है जिसको हम तिरछी पट्टी कहते हैं, अगर वो लग जाए तो इसके बाद स्टिचिंग ईजी हो जाती है। क्योंकि ड्रेस में गला ही होता है जो मुश्किल होता है थोड़ा सा, उसके बाद फिर स्टिचिंग जो और होती है वो आसान होती है। चाहे आप फेरी फ्रॉक की करें या फिर आप लहंगा बना रहे हैं तो उसकी शर्ट बनाएं, अगर गला बन जाए तो और उसका सारा कुछ होता है वो ईजी होता है। देखिए मैंने कटिंग कर ली है, मैं आपको तिरछी पट्टी भी दिखा देती हूँ जो मैंने इसके ऊपर लगानी है। ये हमारी तिरछी पट्टी मैंने पहले से ही काट दी थी, अब ये मैंने इसके ऊपर स्टिच कर दी है। ठीक है, स्टिच करने के बाद मैं इसको सिंपली मोड़ दूँगी, क्योंकि मैंने इसके बाद और भी फ्रॉक स्टिच करना है, तो इसीलिए मैंने इसको सिंपली मोड़ दिया। बाद में अगर मैंने इसको फिर जो है ना वो करना है ये अगर मैंने तुरपाई करनी है खोल के तो वो मेरी अपनी मर्जी है। अच्छा, हमने ऊपर से तीरे को जोड़ लिया है, जोड़ने के बाद हम पीछे का गला बनाएंगे, क्योंकि फ्रॉक पे अक्सर जो है बच्चों के लिए पीछे का गला जो है वो कट वाला बनाया जाता है, क्योंकि अगर गोल गला बनाएंगे तो जो आगे वाला गला है वो आगे की तरफ बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि पीछे का जब गला गोल बन जाता है तो आगे वाला गला फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, वो जब बच्चे झुकते हैं तो वो आगे की तरफ आ रहा होता है। तो देखिए मैंने पीछे का गला जो है उस पर मैंने छोटा सा कट लगाया। कट लगाने के बाद मैं इसके ऊपर प्यारी सी पट्टी लगाऊंगी। पट्टी मैंने सीधी ही काटनी है, तिरछी पट्टी मैंने नहीं काटनी। तो देखिए मैंने सीधी पट्टी काट के लगा दी। अब इसके बाद जो इसके जो साइड्स बचे हैं मैं आपको दिखा दूँ कि इसकी जो साइड्स हैं, अब मैं इस पर एक एक सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि सिलाई लगाना इसलिए ज़रूरी है, अगर मैं ये सिलाई नहीं लगाऊंगी तो इससे इसकी फिनिशिंग नहीं आएगी। अब इसके बाद मैं नीचे की फ्रिल लगाऊंगी, इस पर मैं छोटी छोटी चुन्नट्स लाऊंगी। कपड़ा काम है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो इसीलिए छोटी छोटी चुन्नट्स हम लगाएंगे। अब मैं पीछे की फ्रिल लगाऊंगी। पीछे की फ्रिल लगाने के बाद फिर इसके बाद हम नीचे की जो फ्रिल है और नीचे का जो नेट का कपड़ा है हम वो लगाएंगे, और आपको मैं इसके बाद दिखाऊंगी भी कि किस तरह से मैं नीचे की फ्रिल और नीचे का नेट का कपड़ा लगाऊंगी। ये देखिए ये हमारी फ्रिल है और इसके साथ हमारा नेट का कपड़ा भी है। नेट का कपड़ा भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये नेट का कपड़ा है, नेट का कपड़ा अंदर की तरफ लगेगा और ये जो दूसरी जो फ्रिल है ये बाहर की तरफ लगेगी। तो जब हम इसको मोड़ देंगे तो नेट का कपड़ा देखें अंदर की तरफ आ गया और जो दूसरी फ्रिल है वो नीचे की तरफ आ गई। तो नेट का कपड़ा ऊपर और फ्रिल जो है वो नीचे आ गई। तो इस तरह से ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब हम साइड जो बाजू है उसको हमने, क्योंकि हमने बाजू नहीं लगाने तो जो कंधे हैं उस पर हमने पाइपिंग लगा दी। और ये पतली सी मैं लैस लेके क्योंकि इसके ऊपर मैंने पर्ल्स लगाने हैं तो ये मैंने लगा दिए। और ये जो मैंने आपको फूल दिखाया तो ये देखिए ऊपर मैंने इसकी पत्तियां काट के UHU से लगाई हैं। देखिए अगर आप गम का इस्तेमाल करते हैं तो गम का इस्तेमाल इसके लिए नहीं होता, इसके लिए UHU का इस्तेमाल होता है। ये देखिए मैंने आपको कहा था कि मैं पाइपिंग लगाऊंगी, साइडों पर मैंने पाइपिंग लगा दी। अब इसको मैंने साइडों से स्टिच करना है इस फ्रॉक को। ये देखिए स्टिच हो गया। अब मैं आपको पर्ल्स भी दिखा देती हूँ। मैंने कटदाना लिए वाइट कलर के चमक वाले। ये देखिए कटदाना लेने के बाद मैं अब आपको दिखाऊंगी भी, एक लड़ी में आपको बना के दिखाऊंगी कि इस तरह से मैंने छोटी छोटी लड़ियाँ बनानी है आगे सारे फ्रॉक पे। तो देखिए कंप्लीट हमारा फ्रॉक तैयार हो गया। ऊपर से वो पत्तियाँ देखो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। नीचे से वो जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको छोटी छोटी लड़ियाँ बना के दिखाऊँगी, तो ये मैंने खुद डिज़ाइनिंग की है अपने हाथों से। तो ये तैयार लेस नहीं है, मैंने खुद की है ये डिज़ाइनिंग। आप देख सकते हैं कि कंप्लीट फ्रॉक तैयार हो गया। और इंशाल्लाह आप मुझे लाजमी कमेंट करिएगा देखने के बाद कि कैसा बना है फ्रॉक। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे।